12 तारीख को एआईसीसी ऑफिस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री खड़गे साहब ने और वेणुगोपाल जी ने सभी ग्रुपों में बुला जो पार्लियामेंट के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं उनकी मीटिंग ली थी। और उन्होंने जो हमें आदेश दिया था उसके बारे में आज अपने सीनियर साथियों से सरसा पार्लियामेंट्री के जितने भी सीनियर साथी हैं उनके साथ डिस्कशन किया। कुछ आ नहीं पाए, उनकी अपनी व्यवस्थाएं थी पहले से। मेरा प्रयास रहेगा कि उन तक भी मैं कांटेक्ट करूँगा जो नहीं आ पाए उनसे। तो हमें कहा गया है कि 3 लेवल पर आपको काम करना है, 3 फेजेज में। पहला फेज होगा चुनाव की घोषणा से पहले, और दूसरा फेज होगा चुनाव की घोषणा होने के बाद, और तीसरा फेज होगा पोलिंग डे वाले दिन। इनमें क्या क्या काम आपको करने हैं, कुछ पार्टी के आदेश हैं, कुछ स्थानीय नेताओं के साथ डिस्कस करके काम करना है। जो पार्टी के साथी है सबका चुनाव कैंपेन के अंदर फ़ायदा उठाना है। पहला काम ये है कि बीएलए अपॉइंट करना, बूथ लेवल एजेंट का बनाना। और मुझे खुशी है कि यहाँ पहले से काम ये चल रहा है, तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से बूथ कमेटी बनानी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स कमेटी में लिए जाएं उतना ही पार्टी को फ़ायदा है। और अगला काम ये है कि मंडलम और सर्कल कमेटी बनानी है। वो भी मुझे खुशी है कि यहाँ के साथियों ने बताया कि उन्होंने पहले ये काम कर लिया है। तो जो पार्टी की तरफ से आदेश था उससे बड़ा काम तो इन्होंने कर लिया है। अब इसके बाद साथ साथ में जो पार्टी के प्रोग्राम हैं, स्टेट पार्टी ने जो डिसाइड कर रखे हैं वो चलते रहेंगे। उनमें जैसे हल्का भाई जन आक्रोश रैली कर रहे हैं, जिसमें हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी और हमारे विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे एकमात्र सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ये प्रोग्राम को जो है कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ज़िला लेवल पर भी मीटिंगें वो ले रहे हैं, क्योंकि कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, प्रोग्राम कमेटी, जिसमें डॉक्टर साहब भी शामिल हैं। प्रोग्राम कमेटी आगे बना के डिसाइड करके देती है। इसी तरह से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, ये भी चल रहा है। परिवार मिलन भी प्रोग्राम चल रहा है, अलग अलग परिवारों से मिलने का काम भी कर रहे हैं। और अब ये आगे बढ़ना है, हमें इसको बिल्कुल धरातल लेवल तक जाना है। ये काम साथियों ने पहले शुरू कर रखा है और जाएंगे वहाँ तक। ये मोटी मोटी बातें जो है हाईकमांड से ऐसी से कहने का मौका मिला था और यहाँ मैंने वो उनके आगे सामने रख दी। बाकी जो इश्यूज हैं वो स्थानीय लेवल पर इशू हो, चाहे स्टेट का लेवल का इशू हो और नेशनल इशू हो, हर इशू पर हमें इस टाइम बहुत सोच समझ के, वैसे तो हमेशा ही कांग्रेस पार्टी सोच समझ के बोलती रही है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो एक बहुत ही अपना उत्तरदायित्व मानकर सबको जो है ना इन चीज़ों का प्रचार करना है। जो हमारे राष्ट्रीय नेता बोलते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी आदेश देती है या स्टेट पार्टी आदेश देती है, और मिलाकर अपने स्थानीय इश्यूज। आज के दिन कांग्रेस पार्टी के सामने इश्यूज की कोई कमी नहीं। जैसे अब इन दिनों प्रचार किया गया, मंदिर का प्रचार किया गया,
तो जहाँ तक मंदिर का है, हम सब लोग आस्तिक हैं। सबसे ज़्यादा आस्तिक है वो कांग्रेस पार्टी है। नीचे से वोटर से लेकर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी लोग आस्तिक हैं। वैसे भी हमारी शुरू से कहावत है, कण कण में राम है। भगवान हर जीव के अंदर भगवान है। ये दूसरी बात है कि हम पूजा करने का हमारे अलग अलग तरीके हैं, लेकिन सारी की सारी पार्टी ज़्यादा न कहते हुए कि इस बात पर आस्तिक है। आज ये भगवान का जो मंदिर बना है, उससे पहले भी जो भी मंदिर थे, उन सब मंदिरों में पार्टी के लोग जाते भी हैं, वोटर तक उसमें जाता है। तो ये इशू तो ये है कि प्रचार वो करें चाहे, राम किसी एक का नहीं हो सकता, राम किसी एक की जेब में नहीं आ सकता, बल्कि भगवान ने तो इसकी सृष्टि की रचना की है। राम ने तो सृष्टि की रचना की है। हम उनकी रचना क्या करेंगे? हमारे क्या औकात है कि हम उनकी रचना कर सकते हैं? दूसरी बात है कि जिस तरह स्टेट के हालात हैं, आज सबसे ज़्यादा तो अपराधग्रस्त हरियाणा हो चुका है, और अपराधग्रस्त में सरेआम डकैतियाँ, सरेआम फिरौती और सरेआम चोरियाँ, सरेआम कत्ल, सरेआम अपहरण, सरेआम महिलाओं की अपमान करना, ये चल रहा है ऑलरेडी हरियाणा में। बहुत ही आज हरियाणा अपने आप को असुरक्षित समझता है, और जो अपराधी है वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित समझते हैं। एक नया क्राइम हो रहा है, वह है साइबर क्राइम। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। कई जगह पोस्टें निर्धारित कर दी कि इस जिले में 50 पोस्टें हैं, इतने इंस्पेक्टर बैठेंगे, इतने सब इंस्पेक्टर होंगे, इतने एसआई होंगे, इतने कांस्टेबल होंगे, लेकिन एक भी नई नियुक्ति नहीं हुई है जो ट्रेंड आदमी हो साइबर क्राइम से। ये नई टेक्नोलॉजी आई है, आपको बाकायदा ट्रेंड करके फोर्स अलग से बढ़ानी चाहिए। केवल घोषणा से बात नहीं बढ़ेगी कि इतने लोग हमने काम पर लगा दिए, जिसको ज्ञान ही नहीं होगा। हम लोग हैं, जैसे हमारी पीढ़ी के लोग हैं, नौजवान भी है, बैंकों में हो रही है। हिसार में एक बैंक के पीएनबी के मैनेजर की लेडी मैनेजर थी, 24 लाख और कुछ रुपए एक सेकंड में उड़ा दिए। जो कि बैंक वाले तो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऐसा आप फंसे ना, ऐसा नहीं करें, वैसा ना करें। दूसरा जो क्राइम आ रहा है, वो पंजाब का फॉल आउट हरियाणा पर पड़ा, और पड़ा है वो नशे का। क्योंकि सरकार ने किसी के लिए कोई भविष्य के लिए कोई काम नहीं छोड़ा। हर आदमी, हर नौजवान आज चिंतित है, आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर बढ़ी हुई है, जबकि हमारा प्रदेश तो साधन संपन्न था। कांग्रेस की सरकार के टाइम में ये बातें नहीं थी। अकेला सरकारी जॉब की बात नहीं है, विभिन्न इंडस्ट्रियाँ आती हैं जिनमें मैन पावर ज़्यादा काम करती है। आज वो इंडस्ट्री भी पलायन करके जा रही है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा फैल रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट फैलने से आदमी डिप्रेशन में भी आ जाता है, आदमी फ्रस्ट्रेशन में भी आ जाता है, जिसकी वजह से जब वो किसी भी रास्ते जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्टिग्मा लगा दिया है सरकार ने इस क्राइम का।